देवास नाका प्लाई ओवर निर्माण कार्य की धीमी रफ्तार के कारण पिछले कई महीनों से यहां पर चक्का जाम जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है। काम बंद होने के कारण देवास से इंदौर आने वाले वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार सुबह से ही देवास रोड पर एक बार फिर लंबा जाम देखा गया, जिससे ऑफिस जाने वाले लोग, यात्री और मालवाहक वाहन घंटों फंसे रहे। वाहनों की लंबी कतारें कई किलोमीटर तक दिखाई दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्लाई और निर्माण के कारण सड़क संकरी हो गई है। वहीं काम बंद होने से यातायात व्यवस्था और बिगड़ गई है। नागरिकों ने प्रशासन से निर्माण कार्य में तेजी लाने और वैकल्पिक यातायात व्यवस्था की मांग की है। और इधर देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से आम जनता परेशान हो चुकी है। इस महीने चौथी बार ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं। नई दरों के मुताबिक पेट्रोल ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा हो गया है। बढ़ती कीमतों का सीधा असर आम लोगों के बजट और परिवहन खर्च पर पड़ रहा है। माल भाड़ा बढ़ने से रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम बढ़ने की भी आशंकाएं जताई जा रही है। वाहन चालकों, व्यापारियों और आम नागरिकों ने सरकार से पेट्रोल डीजल की कीमतों पर नियंत्रण करने के साथ ही राहत देने की मांग की है। इंदौर शहर में पानी संकट को लेकर कई इलाकों में हाहाकार मचा हुआ। इसी बीच पालदा क्षेत्र में कांग्रेस पार्षद कुणाल सोलंकी ने अनोखे विरोध प्रदर्शन कर सबका ध्यान खींच लिया है। इस आंदोलन का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। उन्होंने चक्का जाम करते हुए अधिकारियों के सामने पहुंचकर पैरों में गिरकर पानी की मांग की है और जमीन पर दंडवत होकर अपनी नाराजगी भी जताई। पार्षद ने कहा कि क्षेत्र में गंभीर पानी संकट है और यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो जनता को भारी परेशानी होगी। इस प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार भारी पड़ रहा है। इंदौर यातायात पुलिस के द्वारा लोक परिवहन बसों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जांच के दौरान अब तक 449 बसों पर चालानी कार्रवाई की गई है। बसों में फायर सेफ्टी, फर्स्ट एड बॉक्स, दस्तावेज व सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है। यातायात पुलिस ने चालकों को नियम पालन और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही है। इंदौर में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में सभी संबंधित विभागों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि विदेशी प्रतिनिधियों के स्वागत, सुरक्षा और आवास व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कमी न रहे। सम्मेलन में आने वाले डेलीगेशन को 56 दुकान, राजवाड़ा, ग्रामीण हाट बाजार का भ्रमण कराया जाएगा, जहां वे स्थानीय संस्कृति, व्यंजन और ग्रामीण जीवन से परिचित होंगे। प्रशासन का कहना है कि इंदौर की स्वच्छता और मेहमान नवाजी को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित किया जाएगा। सर ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर के आज बैठक हुई, किस तरह के निर्णय रहे? सर ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर के आज किस तरह के निर्णय हुए? चलिए सर, आज बैठक रची हुई थी ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर क्या? देखिए, ब्रिक्स देशों का एक कार्यक्रम है जो कि 9 से 13 तारीख तक रहेगा। इसमें कृषि अधिकारी और माननीय कृषि मंत्री रहेंगे, उनका एक अधिवेशन रहेगा यहाँ पर और उसके संदर्भ में ढंग से लगाना आईडी पकड़ना नहीं आता कि क्योंकि जब वो डेलीगेशन आएंगे सभी देशों के, तो वो न सिर्फ यहाँ रुककर अपनी जो मीटिंग्स होंगी उसमें भाग लेंगे, बल्कि वो इंदौर और इंदौर के आसपास भ्रमण भी करेंगे। यहाँ पे वो, जैसा कि अभी हमको ज्ञात है कि उनका प्रपोज प्लान ये है कि वो छप्पन भी जाएंगे, वो राजवाड़े जाके वहाँ का भी अवलोकन करेंगे। साथ ही जो हमारा ग्रामीण हाट बाजार है वहाँ भी जाकर वो हमारे किसान भाइयों से साथ भी संपर्क करेंगे। तो हम लोगों ने सबकी तैयारी करनी शुरू कर दी है और इंदौर शहर अपने आप में अद्भुत शहर है और इंदौर शहर में हम सब लोग अपनी अच्छी मेहमान नवाजी के लिए भी पूरे विश्व में हम लोग जाने जाते हैं। तो इस कार्यक्रम के लिए भी अच्छी तैयारी की जा रही है। आज सभी जो इसमें अधिकारी जिनकी इसमें ड्यूटी लगी है उनको भी आज बुलाया गया, तो उनकी भी ब्रीफिंग की गई है और आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर इस कार्यक्रम की अच्छे से कुशलता से मेजबानी करेंगे, जिससे न सिर्फ अपने शहर की बल्कि अपने इंदौर में गंगा दशमी पर अन्नपूर्णा तालाब पर जल गंगा संवर्धन कार्यक्रम आयोजित हुआ। जलाशय पूजन के साथ 1,05,00,000 के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया गया। मंत्री सिलावट, महापौर भार्गव और विधायक मधु वर्मा इसमें विशेष रूप से शामिल हुए। अधिकारियों ने जल संरक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और नो कार डे पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में छठ माता पूजन, घाट निर्माण परियोजना के साथ ही नर्मदा योजना और सौंदर्यीकरण की भी चर्चा हुई और नागरिकों ने इस दौरान संकल्प भी लिया। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में जल इकाइयों के संरक्षण को लेकर लगातार काम हो रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत पूरे मध्य प्रदेश में और इंदौर में भी सैकड़ों जल इकाइयों को संरक्षित करने का हमने काम किया है। उसी में से एक
हमारे अन्नपूर्णा तालाब पर भी हमने सफाई अभियान शुरू करके उसका गहरीकरण करके उसको सुंदर बनाने का काम किया था। अब यहाँ करीब 1.5 करोड़ की लागत से घाट बनाने का काम आज हमने इसकी शुरुआत की है। हमारे मंत्री तुलसी सिलावट जी, विधायक मधु वर्मा जी, MIC के साथी बबलू शर्मा जी और तमाम पार्टी के और रहवासियों की उपस्थिति में सबने जल संरक्षण का संकल्प भी लिया है। आज बहुत अच्छा दिन है। गंगा संवर्धन के इस शुभ दिन के अंदर हमारे चाणक्यपुरी का जो एक तालाब है बहुत पुराना, उस तालाब के अंदर 1.5 करोड़ रुपए के विकास कार्य होना है। और मैं समझता पूर्वांचल के सारे लोगों ने मतलब लगातार बबलू भाई से, महापौर जी से, मेरे से हमेशा मांग करी थी कि यहाँ पर एक छठ पूजन का बड़ा त्यौहार उसरी का होता है और यहाँ बड़ी संख्या में मातृशक्ति आती है और छठ पूजा करती है। और उनकी मांग थी कि यहाँ पर एक घाट बन जाए, तो आज वो घाट बनने जा रहा है। मैं उसके लिए मतलब सभी अपने क्षेत्र के लोगों को बधाई देता हूँ। माननीय महापौर जी और हमारे बबलू शर्मा जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने चिंता करके इस काम को, और पिछले वर्ष ही जब तुलसी भी आए थे यहाँ, उनके समय में ये घोषणा हुई थी और निश्चित है कि आने वाले समय के अंदर अगली बार जब छठ पूजन होगा तो निश्चित हम लोग सब यहीं पर मिलेंगे और मातृशक्ति को एक बड़ा उपहार मिलेगा छठ पूजन करने का। गंगा दशहरा है, जल गंगा संवर्धन एक हमारे मुख्यमंत्री का संकल्प है। जल का प्रबंधन किस प्रकार से हम करें, चाहे हमारी नदी हो, तालाब हो, नाले हो, बावड़ी हो, कुओं हो, इनकी रक्षा हमें करने का हमारा दायित्व है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर 3 वर्षों से जल गंगा संवर्धन एक पवित्र काम, देश के प्रधानमंत्री का संकल्प जल बचाओ जल प्रबंधन को, उस संकल्प को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जमीन पर उतार रहे हैं। इंदौर में जन सुनवाई के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती समस्याओं को देखते हुए प्रशासन ने सोमवार को विशेष वृद्धजन शिविर आयोजित किया। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश में लगाए गए इस कैंप में पारिवारिक विवाद, भरण पोषण, संपत्ति और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मामलों का समाधान किया गया। सामाजिक न्याय विभाग की योजनाओं का लाभ भी दिया गया तथा स्वास्थ्य जांच के लिए मेडिकल कैंप भी लगाया गया, जिसमें दवाइयां और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। आधार व दस्तावेज सुधार, फोटो सुविधा सहित कई सेवाएं एक ही स्थान पर दी गई। प्रशासन ने कई मामलों का तत्काल निराकरण भी किया। देखिए, जैसे जन सुनवाई में हम लोग प्राय देखते थे कि बहुत बड़ी संख्या में वृद्धजन आते थे और उनकी कई सारी बड़ी गंभीर समस्याएं होती थी, भरण पोषण संबंधी या पारिवारिक विवाद को लेकर इशू होते थे। और तो इसको देखते हुए हुआ कि एक विशेष जन सुनवाई की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि सभी जो जन सुनवाई में आवेदक आते हैं उनकी समस्याओं को शीघ्रता से गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए। उसी दिशा में कदम उठाते हुए जिला प्रशासन इंदौर ने एक विशेष कैंप लगाया। और आज जैसे चूंकि बड़ी संख्या में वृद्धजन हमारे बीच आए हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसी के साथ साथ उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो शासकीय योजनाओं का लाभ देना, चाहे वो सामाजिक न्याय विभाग की योजनाएं हैं, स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं का एक साथ लाभ देने का प्रयास भी किया जा रहा है। और हमने एक विशेष स्वास्थ्य कैंप भी लगाया हुआ है, क्योंकि वृद्धजन आए हैं तो उनकी बहुत सारी जो स्वास्थ्य संबंधी विषय होते हैं तो उनको भी एक साथ एड्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनके जो दूसरे और भी रोजमर्रा के जैसे आधार में सुधार है या इस प्रकार के छोटे छोटे विषय होते हैं तो उनके लिए भी आधार की भी टीम लगी हुई है, जहाँ पे उनके पास अगर फोटो नहीं हो तो फोटोग्राफर एक फोटो भी खींच रहा है उनकी। तो हम लोग ने ये प्रयास किया है कि एक ही साथ सारी चीजें जो वृद्धजन संबंधित जो हो सकती हैं उसको हम लोग उनको सेवाएं प्रदान करने का काम कर रहे हैं। और जैसा कि बड़ी संख्या में वृद्धजन आ रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए, तो मुझे विश्वास है कि इस कैंप के माध्यम से निश्चित ही हम लोग उनकी इंदौर में आम जन की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट जोन 2 क्षेत्र में नाइट ऑपरेशन क्लीन अभियान चलाया गया। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस टीमों ने संवेदनशील क्षेत्रों, चौपाटियों, खान पान स्थलों और बाजारों में सघन चेकिंग की। अभियान के दौरान पुलिस सिक्योरिटी गार्ड्स और वॉलंटियर्स की मदद से बाजारों को समय पर बंद भी कराया गया तथा संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखी गई। पुलिस ने नागरिकों से रात्रिकालीन व्यवस्थाओं का पालन कर सहयोग की अपील की है। इंदौर में ग्रीष्मकाल के दौरान निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर शिवम वर्मा और आयुक्त क्षितिज सिंगल ने सुबह मूसाखेड़ी स्थित सभा कक्ष में समीक्षा बैठक की। बैठक में जल वितरण, पेयजल टंकियों, वाटर टैंकर संचालन और हाइड्रेंट व्यवस्था पर चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जल संकट की स्थिति में तुरंत वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाए तथा फील्ड स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग भी की जाए।
इंदौर में जैन संतों की सुरक्षा को लेकर समग्र जैन समाज ने सामाजिक संसद के बैनर तले मौन रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। सुबह राजवाड़ा से शुरू हुई रैली कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। समाजजनों ने संतों के विहार मार्ग पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड तैनाती और संत सुरक्षा प्रकोष्ठ को मान्यता देने की मांग की है। रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं सहित दिगंबर और श्वेतांबर जैन के लोग शामिल हुए। राष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान का आह्वान मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। जैन संतों की सुरक्षा और सड़क पर चलते हमारे संतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन भी हो, हम तो लेंगे, लेकिन शासन भी उसका सहयोग करे। और मैं चाहता हूं कि ये घटना पुनः नहीं हो। बहुत सही, पुनरावृत्ति अगर होती है तो फिर हम लोग हिंसक नहीं हैं, हम बहुत शांतिपूर्ण आज मौन जुलूस किया है इसलिए, लेकिन ये हमारी ताकत का अंदाजा लगाया जाए, जियो और जीने दो के आधार पर चले जाए। हमारे बीच में संतों ने दिखा है, और अगर इस और जियो और जीने दो, अगर आपके मांगे नहीं सक्रिय हैं, अगर मांगे नहीं मानी जाती तो कमजोरी ना समझे हमें लोगों को। शासन से प्रशासन से निवेदन करना हूँ, हमें कमजोर ना समझे। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो किस तरह का आगे आंदोलन? ऑल इंडिया माली सैनी सभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भोपाल के नर्मदापुरम स्थित साई कृष्ण रिसोर्ट में संपन्न हुई। मुख्य अतिथि उज्जैन विकास प्राधिकरण अध्यक्ष डॉक्टर रवि सोलंकी ने समाज को सावित्रीबाई फूले के बताए मार्ग पर चलकर बालिकाओं को उच्च शिक्षा दिलाने का आह्वान किया। राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया और इंदौर से शामिल हुए पूर्व पार्षद सत्यनारायण आजाद ने भी समाज को संबोधित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सैनी ने महात्मा फूले की 200वीं जयंती पर फूले दंपति को भारत रत्न देने की मांग को लेकर देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाने की बात कही है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जीपी माली ने कहा कि समाज को सत्ता में भागीदारी जरूरी है, क्योंकि सत्ता ही वह कुंजी है जिससे सभी ताले खोले जा सकते हैं। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।